आपके लिए लाए हैं इंग्लिश ग्रामर और मैथ के साथ साथ और दूसरे सब्जेक्ट, ताकि आप छुट्टियों में और घर बैठे आसान तरीके से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें, समझें और फ़ायदा उठाएं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों से, अपने साथियों से शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने इस क्लास में सबसे पहले सीखेंगे ग्रामर। आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे ग्रामर क्या चीज़ है। ग्रामर जो है किसी भी भाषा की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी ग्रामर के बिना आप किसी भी भाषा को जान ही नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी भाषा पढ़नी है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, संस्कृत हो, दुनिया की कोई भी भाषा बिना ग्रामर के पढ़ी नहीं जा सकती, बिना ग्रामर के समझी नहीं जा सकती। इसीलिए कहते हैं कि ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज। तो ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर में 3 पार्ट होते हैं। ग्रामर सिर्फ ये नहीं है कि हाँ बुक उठाया और चैप्टर देखा और पढ़ डाला। पहले ग्रामर को समझना जरूरी है कि ग्रामर में है क्या चीज़। तो ग्रामर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ये देखते हैं। ग्रामर में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज होती है अल्फाबेट। ग्रामर के पहले सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी हिंदी में वर्णमाला। अल्फाबेट के बाद दूसरा पार्ट होता है, वो होता है स्पीच। और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, ग्रामर 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग क्या होता है, अल्फाबेट्स यानी वर्णमाला। दूसरा क्या होता है, स्पीच यानी शब्द। और तीसरा चीज होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी एक चीज को किसी दूसरे में परिवर्तन करना, बदलना, ट्रांसफर करना। तो आइए जानते हैं हम लोग इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग आते हैं अल्फाबेट पर। तो बच्चों, अल्फाबेट जो होता है वो 2 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो है जो स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्र रूप से जो ध्वनियां निकलती हैं मुंह से हमारे, वो कहलाती हैं इंडिपेंडेंट, जिसको हम लोग अपनी ग्रामर की लैंग्वेज में वॉवेल्स कहते हैं। ठीक है, ये वॉवेल्स हैं। और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट, ये वो अल्फाबेट्स होते हैं, ये वो लेटर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट साउंड है इनकी हेल्प से बोले जाते हैं। जैसे बी, तो आपको बी में ई का साउंड आएगा। वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हैं वो होते हैं 5, जिनको हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। ए, बी, आई, ओ, यू। ये 5 जो होते हैं इंडिपेंडेंट, यानी इनको हम लोग वॉवेल कहते हैं। इनकी सहायता से जो अक्षर बोले जाते हैं, जो अल्फाबेट के लेटर्स बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, जो कि होते हैं डिपेंडेंट। यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये इनकी सहायता से। अब वाई बोलना है तो वाई में आई की आवाज आएगी, एम बोलना है एम में ए की आवाज आएगी, क्यू बोलना है क्यू में यू की आवाज आएगी, एल बोलना है एल में ए की आवाज आएगी, डी बोलना है डी में ई की आवाज आएगी। यानी ये जो डिपेंडेंट होते हैं वो वॉवेल के बिना अधूरे हैं। सपोज कीजिए डी है, बी है, एफ है, जी
वाई है, ये सभी जो है 21 जो होते हैं लेटर्स, 5 आपके वॉवेल होते हैं यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो 21 होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट यानी कि वॉवेल के सपोर्ट के बिना बोले नहीं जा सकते। तो ये हो गया आपका अल्फाबेट सेक्शन। दूसरा सेक्शन हमने पढ़ाया स्पीच। स्पीच को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और बिना इस सेक्शन में पढ़े हुए हम ग्रामर को कुछ भी नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले इसमें आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा होता है डिवीजन ऑफ स्पीच। और तीसरा होता है फिगर ऑफ स्पीच। यानी स्पीच के सेक्शन में 3 चीजें पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, डिवीजन ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 खंडों में बटा होता है। पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो 8 खंडों में बटा होता है। पहला खंड क्या होता है? नाउन, फिर आपका आता है प्रोनाउन, फिर आता है आपका एडजेक्टिव, फिर आपका आता है वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन और फिर इंटरजेक्शन। ये 8 खंड होते हैं, 8 पार्ट होते हैं, जिनको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, शब्दों का जो विभाजन होता है। इसके बाद दूसरा होता है डिवीजन ऑफ स्पीच। डिवीजन ऑफ स्पीच में हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं। पहला होता है फ्रेज, दूसरा होता है क्लॉज, तीसरा होता है सेंटेंस। अब इनको बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे अगले अपने अपने जो है अगले क्लासेस में, फिर आप जान पाएंगे इनकी गहराइयों से, इनको कायदे से समझेंगे हर एक चीज को। और फिगर ऑफ स्पीच टोटल होते हैं 21, जो आप लोग बड़े क्लासेस में आप जब जाएंगे तो उनको पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच को आप ये समझ लीजिए जैसे हिंदी में होता है अलंकार, इसी तरह से इंग्लिश में भी होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं जो किसी भी पोएट्री, किसी भी प्रोज को, किसी भी जो है कविता को और अच्छे से समझा सकते हैं, उसमें खूबसूरती पैदा करते हैं। तो ये भी इसी का हिस्सा है। फिगर्स ऑफ स्पीच में हम लोग 21 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, जिसमें से 7 आपके 11th-12th में पढ़ाए जाते हैं, बाकी के जो होते हैं वो आपके आगे क्लासेस में ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाए जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे आप सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ये कुछ एग्जाम्पल है, 4 हमने लिखे हैं। इसके अलावा और क्या होता है? हाइपरबोल, एपोस्ट्रोफी, पन, ओनोमेटोपिया और ऐसे कई सारे होते हैं। फिलहाल हमने 4 के नाम लिखे। ये अभी आप छोटे क्लास में नहीं जान पाएंगे और बड़े क्लास में जाएंगे तो इनको फायदे से हम पढ़ेंगे। तो ये 3 हो गए स्पीच के पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिवीजन ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच। इसके बाद होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है वॉइस। वॉइस पढ़ेंगे हम लोग, जो क्लासेस में पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं इंग्लिश में हम लोग ये वॉइस। इसमें 2 वॉइस होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। यानी एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ये हम लोग अगले क्लासेस में हम लोग वीडियो से पढ़ेंगे इन सब चीजों को, अलग अलग विभाजन को, फिर हम जान पाएंगे। दूसरा होता है नरेशन। नरेशन यानी
वाक्य को घुमाकर पेश कर देना। इसमें दो चीजें मिलेंगी आपको, एक होगी डायरेक्ट और एक होगी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। और जो तीसरा पार्ट है वो है आपका ट्रांसलेशन। यानी किसी एक भाषा के वाक्य को किसी दूसरी भाषा में, किसी एक लैंग्वेज के सेंटेंस को किसी दूसरे लैंग्वेज के सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना। जैसे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से फारसी, फारसी से हिंदी, फारसी से इंग्लिश, तो ये कहलाता है ट्रांसलेशन। तो दोस्तों ग्रामर के सेक्शन में हम इतनी चीजें पढ़ते हैं। फिर समझ लीजिए आप लोग, ग्रामर को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है अल्फाबेट्स, जो कि बहुत जरूरी है, सबसे बेसिक चीज मानी जाती है। अल्फाबेट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, ऑफ एनी ग्रामर। इसके बाद नंबर 2 पे आपका आता है स्पीच, यानी शब्द। स्पीच को तीन भागों में बांटेंगे हम लोग। पहला होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें 8 चीजें होती हैं। दूसरा होता है डिवीजन ऑफ स्पीच, जिसमें 3 चीजें होती हैं, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। और तीसरा होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें 21 होते हैं। हमने 4 के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरन। ये अलंकार हैं जो अंग्रेजी में, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े जाते हैं। फिर आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में बदल देना। उसमें 3 चीजें हम लोग बनाएंगे। पहला होता है वॉइस, इसमें एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। और दूसरा होता है नरेशन, इसमें एक आता है डायरेक्ट नरेशन, एक आता है इनडायरेक्ट नरेशन। और तीसरा होता है ट्रांसलेशन, यानी किसी एक भाषा के वाक्य को किसी दूसरी भाषा के वाक्य में बदल देना। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ग्रामर की बेसिक जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट्स में बना सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही क्लासेस के, ऐसे जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।